इंग्लिश में लिखा है, इसको हम वो अलग है कि पर इसको भक्तों ने बाद में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी ट्यून है। यदि आप इसकी ट्यून को पकड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद देगी जो ट्यून। ओके, सब लोग अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं और मैं जहाँ पे इसको गा रहा हूँ तो आप इसकी रिदम को पकड़ सकते हैं ताकि बाद में आप लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा विषय है। मैं बाद में होगा तो इसको ढूंढ करके हिंदी में मिलेगा तो भेजूंगा। 2 पैर अगर आप गाऊंगा ज़्यादा बड़ा है, 2 या 3 गाऊंगा। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा, आधा मेरा प्रति। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा, आधा मेरा प्रति। लागी आनाली हेता और भगति। लागी आनाले हेता और भगति। আছে কিছু কাজাতব এই অনুমানে, আছে কিছু কাজাতব এই অনুমানে। নাই কেন আনিবে না এই উগ্রায় স্থানে। নাহি কেন আনিবে না এই উগ্রায় স্থানে। रजसा तमसा स्वरवाक्षन्ना, रजसा तमो गुणैरा स्वयाक्षन्ना। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। तबे यदि तब कृपा होए आहे तो की, तब यदि तब कृपा होए आहे तो की। सकलाय संभव होए तुम्हें से कौतुकी। सकलाय संभव होए तुम्हें से कौतुकी। इसका मैं अर्थ बताता हूँ। यदि आपको इसका अर्थ अच्छा लगता है, मजा आता है, हृदय प्रसन्न होता है तो फिर इसको आगे भी गाएंगे, नहीं तो इससे मुड़ करके भागवतम में चले जाएंगे। ठीक है, अपने वीडियो को सब लोग ऑन कर लीजिए। तो ये प्रभुपाद जी इतने विनीत भाव में लिख रहे हैं, ये जैसे हम पढ़ते हैं मार्कण्डेय भागवत धर्म, तो वो थोड़ा अलग ट्यून से स्टार्ट होता है, पर इसका ट्यून थोड़ा अलग है। तो वो हमने गाया था एक बार, फिर से कभी गाए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बोलो कृपाल कैलो कृष्णा आधा मेरा प्रति। हे कृष्ण, आप बड़े कृपालु हैं और आपने बहुत बड़ी कृपा की है इस अधम के ऊपर। किसके ऊपर? इस अधम के ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा की है।
की लागी आनी ले हे तो करो एवो गति। Why did you bring me here? Please show your purpose now. की लागी, क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे इसको, इस तुच्छ जीव को, इस तुच्छ व्यक्ति को यहाँ से, इंडिया से लेकर के अमेरिका ले जाना चाहिए? क्यों आपको लगा? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपका बड़ा उद्देश्य है। की लागी आने ले, ये तो करो ए भगवती, आप तो कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ आपका प्लान। हे भगवान, ऐसे लिख रहे हैं पापा जी, कितना विनीत भाव में, पापा जी का सबसे एकदम विनीत और एकदम हम्बल, अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं पापा जी। अमेरिका जाते जाते तो 27-37 दिन लगे उनको जहाज में, और अटैक आए उनको 2 बार बीच में। तो उसी के बीच में पापा जी अकेले जहाज में, जलदूत में अकेले बैठे हैं, कुछ खाने को भी नहीं है, कुछ पीने को भी नहीं। वो भी जो कैप्टन है, केवल जहाज का कैप्टन है, वो केवल जहाज चला रहा है 27-37 दिन की यात्रा में। पापा जी के कुछ आलू वगैरह उनके पास थे, तो आलू उबाल उबाल करके उसके कुकर में पापा जी उसके फ्रिज में, ऊपर मांस रखा है, नीचे पापा जी के आलू वगैरह कुछ रखे हैं, उससे काम चला रहे हैं जैसे तैसे करके। तो पापा जी इतने विनीत भाव में ये सॉन्ग लिख रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे आचार्य लोग जीव के ऊपर दया करते हैं। आगे बोले, আছে কিছু কাজাতব এই अनुमाने, मुझे लग रहा है, मुझे अनुमान है, मेरा क्या अनुमान है, ये कुछ तो आपका कार्य है, कुछ तो आपका विशेष कार्य है जो अभी पेंडिंग में पड़ा है, जिसके पीछे आप कुछ प्लान कर रहे थे। हे कृष्ण, मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ ना कुछ तो आपका विशेष कार्य है इसके पीछे। क्या कार्य है? नाही के नो आने देना यही उग्र स्थान है। नहीं तो आप क्यों भेजते इसे उग्र स्थान पे, जहाँ पे व्यक्ति एकदम पाप में लिप्त है, ऐसे उग्र स्थान। उग्र स्थान मतलब भयावह स्थान, जहाँ पे आपको डर लगता है बहुत जाने से, एकदम मर जाएंगे करके। तो ऐसे उग्र स्थान पर नहीं तो आप मुझे क्यों भेजते कृष्ण? तो इसके पीछे आपका कुछ ना कुछ तो अनुमान है, कुछ तो आपको प्लान है। क्या है आप वहां पे बता रहे हैं, कैसी स्थिति है वहां पर जाने के बाद, उसके बारे में बता रहे हैं। रजसा तमो गुणैरा शेषवैयाक्षन्ना। तो वहां पे तो जितने भी लोग हैं सब रजोगुण में और तमोगुण में आच्छन्न है, तो पागल है, प्रमत्त है, रजोगुण में भरे हुए है, तमोगुण में भरे। तो कैसे मैं जाकर को उनको कुछ कहूंगा? वो तो मार डालेंगे मुझे, है ना। हम देखते भी है ना प्रभुपाद लीलामृत में, तो प्रभुपाद जी को मारने के लिए कितने बार वो हिप्पी वगैरह आए। एक डेविड करके एक था, एक हिप्पी था, जब प्रभुपाद जी सबसे पहले वहां पे जो नियर का 26 एवेन्यू, उसमें प्रभुपाद जी रहते थे, तो वहां पे तो बहुत, डेविड तो एकदम ड्रग्स लेकर के रोज आता था, और ड्रग पी करके आता था। प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, प्रभुपाद, एक ही मकान था जैसे जो मकान है, एक तरफ प्रभुपाद जी रहते थे और एक तरफ वो हिप्पी लोग सब रहते थे, वो डेविड रहता था। तो एक दिन तो पता नहीं कितना ड्रग पी करके आया वो, और इतनी बड़ी तलवार लेकर के आता है अपने हाथ में, और एकदम शाम हो रही थी, प्रभुपाद जी के सामने आके ऐसी तलवार लेकर एकदम मारने के लिए दौड़ता है। तो प्रभुपाद जी जैसे तैसे अपने आप को बचाते हैं उससे, और फिर प्रभुपाद जी तुरंत ही जो 26 एवेन्यू, उससे नीचे उतर करके धीरे धीरे तुरंत सीधे हिप्पियों के बीच में से निकल के जाते। तो पापा जी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, उनको जो पहले ही पता लग गया जहाज में जा रहे हैं, उस समय उनको पता लग गया है कि क्या गति वहां पे होने वाली। तो जो लिख रहे हैं कि वहां पे मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि वहां पे सारे के सारे लोग हैं वो रजोगुण में और तमोगुण से आच्छन्न है। आच्छन्न मतलब लिप्त है उसमें पूर्ण रूप से। और वासुदेव का था रुचि नाहि से प्रसन्न। तो वो लोग वासुदेव की इस कथा को सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, और ना तो इससे प्रसन्न होंगे, उनको ऐसा कोई मतलब ही नहीं है वासुदेव। मैं जा रहा हूँ उनको वासुदेव की कथा सुनाने के लिए, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सब रजोगुण तमोगुण में लगे, है ना। हम लोग कभी कभी बहाना करते हैं ना, यदि प्रचार के लिए कुछ बोलते हैं, तो मुझे इतना लोग सुनते ही नहीं है। लोग तो अपनी दुनिया में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। हमको लगता है हम सतोगुण में आ गए, इसलिए हम सब खत्म हो गए।
अजय में बोलते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी का भाव देखो, प्रभुपाद जी को ऐसा पहले ही दिख रहा है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, फिर भी क्या समझ रहे हैं, कुछ तो भगवान इसके पीछे आपका प्लान। वासुदेव कथा रुचि ना ही से प्रसन्न, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। तबे जदि तब कृपा होए आहे तू की, फिर भी भगवान मैं अपना पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बना करके जैसे रखना चाहते हैं, तो मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ। तो तब यदि तब कृपा, फिर भी मैं जा रहा हूँ, पर यदि आपकी कुछ कृपा हो, अहेतु की कृपा, कौन सी, अहेतु की, हेतु जिसके पीछे मेरा कोई अपना मोटिवेशन नहीं है, जिसमें कोई अपना मेरा स्वार्थ नहीं है, यदि भगवान यदि आपकी ऐसी कुछ कृपा हो, तो क्या होगा, सकल ए संभव होए तो विषय कौतुकी, तब तुझे क्या हो जाएगा, सकल संभव हो, सब कुछ संभव होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान यदि आपकी अहेतु की कृपा मेरे ऊपर होगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ संभव हो जाएगा। वासुदेव की कथा सुनने में वो लोग ऑटोमेटिक रुचि दिखाएंगे, सब कुछ संभव होगा। एक कौतुक हो जाएगा, कौतुक मतलब एक खेल टाइप का, और एक मतलब एक होता है ना, लोगों को आश्चर्य लगता है, वाह इतना सुंदर कैसे हो गया। मैं तो हमारे लिए क्या है आजकल, तो प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, हमको कौतुक ही लगता है ना, एक ड्रीम लगता है, वाह ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। 12 साल में प्रभुपाद जी, 70 साल का व्यक्ति, इतना बड़ा काम अनइमेजिनेबल। तो क्या होगा हमारे लिए, कौतुक ही हो गया, है ना, एक खेल के ऐसा, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे लगता है। तो प्रभुपाद जी का मूड देखिए, इसके पीछे प्रभुपाद जी का प्लान क्या है, प्रभुपाद जी का विजन क्या है। और ऐसे नहीं कि मुझे करके दिखाऊंगा करके, ऐसा कुछ भाव नहीं है। एक तुच्छ दास का भाव लेकर के प्रभुपाद जी एक हेल्पलेस कंडीशन में, हेल्पलेस सिचुएशन में वहां पर जाकर के बोट में, आई मीन जहाज में चढ़े हैं, और उसके अंदर प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को, प्रभुपाद जी के विजन को हमें इंटेंसिफाई करना है अपने हृदय में, ताकि उसको लेकर के हम अपना पूरा लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर चल पाए। दिस इज द आचार्यस मूड, दीज आर द गुरुस मूड। गुरु के मूड को, आचार्य के मूड को इस तरीके से हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है, कि उनका क्या अहेतु की कृपा उनकी हमारे ऊपर कब होगी, मेरे ऊपर कब होगी, तो मैं उनकी जो छोटा सा आदेश है जो भी है, उसको हम अपने जीवन का लक्ष्य बना पाए, जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना पाए। तो ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसके काफी सारे पैराग्राफ है, तो हम ऐसे चार चार रोज पढ़ेंगे। तो हम चार इसके कल पढ़ेंगे, ठीक है, आपको इसका मतलब कल समझा। अभी हम भागवत की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा। जी प्रभु जी। आज इसको इसको आपको बड़ा यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा तो हम ये कभी फिर पढ़ाएंगे। कृष्ण तब पुनः विभाय, जय है। वही है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, बाद में उसको बंगाली में ट्रांसलेट, वैसे दूसरे उसमें ट्यून में भक्तों ने उसको उसको मार्कंडे भजन बोलते हैं, उसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हम चल रहे थे भागवतम में 19वां अध्याय, कौन सा श्लोक था, कोई बता सकते हैं। शायद यहाँ पे मैं कल कुछ नोट कर रहा था। नहीं चलिए, अभी दूसरी फाइल जो बनाया हूँ, तो इसमें आप लोगों को यदि वो लगे तो बताना मुझे, क्योंकि मैं ये वर्ड फाइल में भी कुछ इसको एडिट कर रहा था, ताकि आसान हो पाए। तो हमने कुछ कल दो मुनियों के बारे में पढ़ा था, उनके आगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है।
कल मैं इसको और भी अच्छी तरह से एडिट करके बना दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हाँ, इसके आगे हमें पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था आपके भृगु के बारे में, भृगु के मुनि के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम चर्चा में कुछ चले गए थे, नहीं च्यवन के बारे में पढ़ा था। च्यवन के बाद भृगु के बारे में पढ़े थे। पराशर से हम आगे बढ़े। पराशर ऋषि कौन थे? ये श्लोक में अलग अलग ऋषियों के नाम जो है दिए हैं कि किस तरीके से राजा परीक्षित जब शरीर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी के तट पर जाकर के अनशन में बैठ गए हैं और अभी और प्लान कर रहे हैं अपने बॉडी को छोड़ने का, भगवत धाम जाने के लिए। तो पूरे ब्रह्मांड में जो न्यूज फैल गई है कि किस तरीके से राजा परीक्षित जो इतने बड़े सम्राट है पूरे पृथ्वी के, और इतना बड़ा सम्राट जब कोई इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, एक इंस्टेंट डिसीजन, कि तुरंत जैसे उनको ये श्राप हुआ कि नहीं, संगी ने श्राप दिया कि तुमको मृत्यु हो जाएगी, सब तक्षक आके डसेगा, तो सोचे बेचारे नहीं कुछ, जैसे ही घर पे गए और उनकी जो प्यास में तो सब गायब हो गई, और जाकर के तुरंत उन्होंने राज्यपाट को त्याग दिया और तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान यू आर सो थैंकफुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने पहले नोटिस दे दिया है, मुझे एक प्लान करने के लिए कम से कम समय तो दे दिया 7 दिन, नहीं तो किसी किसी को तो समय भी नहीं मिल पाता है, जस्ट दे आर गोइंग टू डाई, but at least you given me the chance for preparing myself, for coming back to Godhead, आपके धाम में जाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही सटन कुछ पॉइंट्स है, सूक्ष्म सिद्धांत है हमें समझने के लिए कि किस प्रकार से राजा परीक्षित एक क्षत्रिय के रूप में पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, जो पूरे सम्राट थे, पूरे विश्व के सम्राट थे, और उसके रूप में देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, है ना। और जैसे ही वो सबको पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया, वो सब प्रकार से सब त्यागने वाले हैं, तो लोग दुखी हो गए, अरे इतना बड़ा जिम्मेदारी कौन संभालेगा करके। बट हमारे आचार्य शेष, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि परीक्षित महाराज वास्तव में जिम्मेदारी को छोड़े नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो ऐसे नहीं कि त्याग दिए, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो उसकी और भी गहराई समझ पाए, जिम्मेदारी के प्रति और भी क्या ही गहरा तत्व है उसको समझ पाए कि वास्तविक जिम्मेदारी क्या है ना। तो पहले तो वो संसार को और जगत को एक बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, बाह्य रूप से उनको खाना पीना जो भी उनकी नीड्स है वो सब प्रोवाइड कर रहे थे, पर वास्तव में ये तो असली एक जिम्मेदारी है जहां पर जाकर के वो सारे के सारे अपने जो राज्य के या पूरे वो तो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, तो सारे के सारे जीवों को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि भाई भागवत जैसे महान ग्रंथ का यदि अवतरण हो सके, भागवत जैसा ग्रंथ यदि समाज के बीच में आ सके, तो लोग किस प्रकार से उनका जीवन का सारा का सारा सिद्धि उनको प्राप्त हो सकता है। तो यदि केवल वो फिजिकल लेवल पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्वहन करते रहते, तो उसके भी ऊपर एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो शायद वो फुलफिल नहीं कर पाते, उसके पीछे शायद वो नहीं जा पाते। तो हमारे आचार्य ऐसे लिखते हैं कि भाई वास्तव में राजा परीक्षित अभी एक असली राजा के रूप में अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक जो ड्यूटीज है ना, जाते जाते शरीर छोड़ते छोड़ते एक ऐसा वस्तु देके दे जाए कि जिसमें पूरा समाज, पूरा जगत उससे लाभ ले सकता है, और सारा जगत इस संसार से निकल के भगवत धाम जा सकता है। दिस इज द एक्चुअल लीडरशिप, दिस इज द एक्चुअल आई मीन वेल विशिंग, और जिनको हम सुरक्षा देना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है ना, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात देवम न सस्यात स्वजनी न सस्यात, और जननी न सस्यात, और एक और आता है स्वजनो न सस्यात, पिता का भी आता है कि पितरम न सस्यात नामोच्च एकदम समपेत मृत्यु, ऐसा श्लोक आता है भागवत में कि भाई किसी व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, गुरु न सस्यात, उसको गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। स्वजनो न सस्यात,
स्वजन नहीं बनना चाहिए, रिलेटिव्स नहीं बनना चाहिए किसी का। जननी न सस्यात है, जननी मतलब माता नहीं बनना चाहिए। देवम न सस्यात, किसी को देवता या उसका वर्शिपेबल डिटी नहीं बनना चाहिए। है जननम न सस्यात, मतलब पिता नहीं बनना चाहिए किसी को, पिता नहीं बनना चाहिए। और तब बोलते हैं राजा का भी बोलते हैं कि लीडर नहीं बनना चाहिए, उसमें शब्द आता है संस्कृत का शब्द। देवम न सस्यात स्वजनो न सस्यात, स्वजन नहीं बनना चाहिए। देवम मतलब राजा, लीडर नहीं बनना चाहिए जब तक कि वो अपने आश्रितों के लिए, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, इफ ही कांट गिव देम द प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को वो अप्रोच करके अपने आप को एलिवेट करे, और दे कैन बी फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल इंटेंगलमेंट, इस भौतिक आसक्ति से, भौतिक प्रलोभन से, भौतिक संसार के चंगुल से जब तक वो शरीर की इस बार बार पुनरावृत्ति से बाहर ना निकाल सके, उनको मुक्ति के मार्ग पर नहीं ला सकते हैं, तो उनको भाई ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देना चाहिए। मतलब उनको अपने नीचे कोई, किसी को शेल्टर नहीं देना चाहिए, उनको गुरु नहीं बनना चाहिए, उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए, उनको शिष्य मतलब राजा नहीं बनना चाहिए, किसी का रिलेटिव नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए, कुछ नहीं बनना। यदि आप अपने आश्रितों के लिए मुक्ति पथ पर नहीं ला सकते, यदि आप उनको कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, तो यू आर नॉट अ लायबल पर्सन टू गिव देम द शेल्टर। अदरवाइज अंधा यथांधी उपनीय माना, एक अंधा है दूसरे अंधे को पकड़ करके ले जा रहा है, चलो हम आपको उतार गंगा जी पार कराएंगे, क्या होगा? गंगा जी तो पहुंचेगी नहीं, दोनों कुएं में गिर के मरेंगे। दैट्स द शास्त्र सेज कि भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप ले रहे हैं, तो कितने एक चिंतन का विषय है, कितने एक गहरा विषय है कि उस जीव के बारे में आपको सोचना पड़ता है। अपना तो ध्यान करने पड़ता है, बाकी उतने लोगों का और भी आपको ध्यान करना है। अदरवाइज इफ दे आर गोइंग टू डाई, इफ दे आर गोइंग इन हेलिश कंडीशन, इन डिग्रेडेड कंडीशन, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? यू हो ना, हम बनेंगे ना। इसलिए शास्त्र का जो स्ट्रिक्ट रूल है कि हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि भाई हम कितने लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। इसलिए दिस वाज द वेरी वेरी वास्ट विजन, वेरी ग्रेट विजन ऑफ राजा परीक्षित। उन्हें श्राप हो गया, मैं जाते जाते जा रहा हूँ, पर ओवर पर्सन विल क्लेम मी, लोग मुझे कोसेंगे बाद में, जो मर गया इतने लंबे समय तक, तो राजा राजा भोग करता रहा, करके अपने आप को वो करता रहा, अभी मर गया, हम सबको नरक जाने पड़े। नहीं, इसको वो कोई समय नहीं आना पाए, उसके लिए कोई बात ना बोल पाए, उसके पहले ही उन्होंने इतना बड़ा प्लान किया राजा परीक्षित ने, उन्हें जस्ट रिनाउंस, जस्ट रिनाउंस, तुरंत त्याग किया और जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए और पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी एंड फॉर द होल द ह्यूमैनिटी। इसलिए आप देखे थे ना, हमने प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में प्रवेश किए थे, शौनकादि ऋषियों का एक प्रश्न था, है? ऐसे 6 प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न था, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पीपल इन जनरल, मनुष्यों के लिए, सर्व मनुष्यों के लिए सभी अवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? जी, शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया था। तो एक दूसरा प्रश्न किया था, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ डाइंग मैन, मरणासन्न अवस्था में जो व्यक्ति है, जो मृत्यु के उस पर जा रहा है, उसकी क्या ड्यूटी होना चाहिए वास्तव में, उसका क्या वास्तविक जो जिम्मेदारी है वो क्या होनी चाहिए? ऐसे 2 प्रश्न, और उसी के उत्तर में लेकर के सुखदेव गोस्वामी, हमें सूत गोस्वामी पूरा दम दमादम दम दमादम दम दमादम दम दमादम 6वां 7वां 5वां इतने अध्याय बोले भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग। उनको एक ही करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसुराज्ञम ज्ञानम चाहे हेतुकम भक्ति योगे न मनसी सम, वो सब बहुत सारे भक्ति योग के इतने सारे श्लोक पढ़े थे, बोले उसको एक ही काम करना है, क्या करना है? भक्ति, only the bhakti is the only solution for dying man and for people in general। सभी मनुष्यों के लिए सभी अवस्थाओं में करणीय कर्तव्य है भगवान की दिव्य सेवा, दिव्य भक्ति,
पर ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के शैया पे जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है, उसके लिए भी क्या सर्वश्रेष्ठ कार्य है? बोले भगवान वासुदेव की चरणों में शरणागति। ग्रेट विजन ऑफ हायर पर्सनैलिटीज। वो सेक्शन हम काफी इलेबोरेटली हमने उसको डिस्कस किया था, तो आप लोग यदि पढ़ना चाहें तो वो सेक्शन फिर से उठा करके देखिए और उसके फिर से उसको रिलेट करके देखिएगा। 5वें अध्याय से ही वो उसकी आंसर देना सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं। आगे सुत गोस्वामी, तो हम बोल रहे थे कि भाई किस तरीके से जो महान लोग होते हैं उनके विजन भी महान होते हैं। वो छोटे से समय में बहुत कुछ देख लेते हैं। महाराज परीक्षित को श्राप मिला, पर श्राप के अंदर उन्होंने क्या देखा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को देखा। अरे मुझे क्या करना है भाई, इसके पीछे मुझे बहुत कुछ देके जाना है, ये समाज को, लोगों को, नहीं तो जितने लोग मेरे पीछे मरेंगे ना आज, क्योंकि मृत्यु तो असंभावी है, मृत्यु इज द फैक्ट। किसी को आज तो किसी को कल, किसी को 1 घंटे पहले तो किसी 1 घंटे बाद, है ना। ऑल द पर्सन जस्ट दे आर गोइंग टू डाई, ऑल द पर्सन दे आर एक्चुअली लैप ऑफ डेथ। सब लोग मृत्यु की सैया, मृत्यु की गोद में पहले से सो ही रहे हैं। सब लोग मृत्यु की गोद में है। बस किसी ने किसी किसी को मृत्यु ने प्यार कर लिया है, किसी किसी को नहीं किया है, तो करने वाली। पर ऑल द पर्सन्स दे आर इन लैप ऑफ डेथ। तो राजा परीक्षित जाकर के भागवत का, क्योंकि यदि वो एक इतना विजन, महान विजन नहीं देते थे तो कैसे आगे जाकर के लोग भागवत का श्रवण कर पाते थे, और कैसे जाके आकर के लोग इस भागवत को सुने बिना भगवत धाम जा सकते थे। तो महाराज परीक्षित जाते जाते कितना बड़ा काम करके हम सोच भी नहीं सकते। सो अवर आचार्य से एक्चुअली दिस वाज कृष्णास प्लान। लोग की राजा परीक्षित इतना किए, सरंगी ने श्राप क्यों दिया, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की गाली देंगे भाई, पर दिस इज द प्लान orchestrated by Lord Krishna only। ये तो कृष्ण का प्लान था कि कृष्ण किसी को गाली दिलाना चाहते हैं, किसी के माध्यम से सांप डलवाना चाहते हैं, किसी के माध्यम से पानी पिलाना चाहते हैं, किसी, दुनिया भर के जो अलग अलग लोग हैं ना, सब निमित्त हैं। पर कृष्ण का विजन क्या है? कृष्ण वांट टू गिव द श्रीमद् भागवत ऑल द ह्यूमैनिटी। कृष्ण तो भागवत देना चाहते हैं ना बद्ध जीवों को मुक्त होने के लिए। कृष्ण तो अपनी दिव्य लीलाएं प्रदान करना चाहते हैं ना, इसलिए कृष्ण सारे के सारे ऐसे प्लान सोचते हैं। तो कृष्ण केवल अपने शुद्ध भक्तों को ही उसमें पार्ट देते हैं, अपने लीलाओं में शुद्ध भक्तों को ही निमित्त बनाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त ही कृष्ण के वैसे प्लान को समझ पाते हैं, उस विजन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तुच्छ मुच्छ लोगों को श्राप मिलेगा तो बोलेगा चलो आज नहीं तो कल मरना, तो ये किस बात की चिंता। या वो तो 2-4 को और मारेगा, बोले हम मरने से पहले, कुछ करने से पहले तो करके जाएंगे। मरता क्या नहीं करता, वो सोचते ना, पारिषद भी सोच सकते थे मरता क्या नहीं करता, तो हम तो जा ही रहे हैं, दोनों को पहले ही उड़ा देते हैं। Hidden that, ऐसा नहीं किया ना। ग्रेट विजन, ऐसे दिव्य विजन को हमें स्थापित करना चाहिए। भागवत, यहाँ पे हम भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि राजा परीक्षित की वजह से हम भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे का समरी थोड़ा समझ दिया है, ताकि इस विजन को हम अपने माइंड में सेट कर पाए कि भाई भागवतम एक सामान्य वो नहीं है। राजा परीक्षित का एक बहुत बड़ी त्याग के बाद उन्होंने हमें जो प्रदान किया है, तो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने कितना कुछ काम किया जाते जाते। ओके, तो हम बता रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि जब वहां पर उपस्थित हो गए कि भाई अभी राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, अरे बाप रे बाप। तो कोई अपनी छुट्टी, ऑफिस में से छुट्टी लेकर के आए, कोई अपनी नौकरी से धंधे से छुट्टी लेकर के आए, सब क्या बहाना मारे, हम घूमने जा रहे थे, तीर्थ का भ्रमण करने जा रहे हैं। सारे ऋषि मुनि, अंगरा, वशिष्ठ, कपिल, दुनिया भर के यहाँ पर सब ऋषियों के नाम दिए हैं कि पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि कहाँ पे आ गए, हस्तिनापुर, गंगा जी के किनारे, वहां पे आ गए, जहाँ पर राजा परीक्षित एकदम रेनाउंस्ड होकर के बैठे थे। उनमें से कुछ ऋषियों के यहाँ पे नाम आ रहे हैं। वशिष्ठ, तो हम इनके बारे में, विश्वामित्र के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े। तो विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गाधी सुख के नाम से विख्यात है, क्योंकि इनके पिता गाधी अर्थात काण्यकुब्ज प्रांत, जो उत्तर प्रदेश का एक अंग है, के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि वे
ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से उन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को बस में न रखने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी गाय मांगना चाहते थे, किंतु मुनि ने उन्हें उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए। अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। लेकर ले बात ब्राह्मण बनने के पूर्व उन्होंने कौशिकी नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा। तो विश्वामित्र के बारे में प्रभुपाद जी, अलग अलग ऋषियों के बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई ये अलग अलग ऋषि है, क्योंकि इंडिया में हो सकता है कुछ लोगों को पता हो लोगों के बारे में, क्योंकि प्रभुपाद जी तो पूरे विश्व में प्रचार करना चाहते हैं ना, विश्व विजन है ना उनका। तो थोड़ा थोड़ा लिख दिया कि भाई हमारे शिष्य आगे जाकर के आएंगे तो उनको पता तो चले विश्वामित्र कौन था, गादी सब कौन थे, अंगिरा कौन थे। तो थोड़ा थोड़ा लिख दिया ताकि उनको पता चल पाए। तो वशिष्ठ और ये इनका विश्वामित्र के काफी सारे इंसिडेंट थे कि ये तो बड़े ऋषि थे विश्वामित्र। आप सबको पता है कि बड़े गुस्सा गुस्सा वाले ऋषि। दो बड़े फेमस लोग हैं गुस्सा के लिए, कौन कौन? विश्वामित्र और दूसरे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा दुर्वासा फर्स्ट क्लास, विश्वामित्र सेकंड क्लास, तो एकदम महान लोग हैं। तो ये एक बार झगड़ा हो गया। इस यहाँ पे एक प्रभुपाद जी जो नया वो लिख रहे हैं, मैंने इस स्टोरी को सुना नहीं है, कि मतंग मुनि के सहयोग से उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें वशिष्ठ के सारे पुत्रों को मार दिया। आप लोगों को पता है किसी को क्या ये इंसिडेंट? तो ये देखना पड़ेगा। पर और भी अलग जो इंसिडेंट लिख रहे हैं, क्योंकि तो विश्वामित्र तो क्या थे, महान ऋषि थे ना, तो वो तो पहले क्षत्रिय थे एक्चुअली, पहले ऋषि नहीं थे, ये क्या बहुत बड़े क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय होने से वो इतने बड़े राजा थे कि वो सब जिसको जहां पे भी जाते थे वहां पर जीत लेते थे। तो बाद में एक दिन की बात की, भाई कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ था वशिष्ठ का इनके साथ। और वशिष्ठ के आश्रम में वो जाते हैं। एक्चुअली वशिष्ठ के पहले वो तो इंसिडेंट बाद में आता है, तो पहले यहाँ पे जो इंसिडेंट आता है, उनके मुनि के पुत्रों को, वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर दिया उन्होंने। और क्यों अपनी इंद्रियों के ऊपर वो नहीं रख सके, तो क्योंकि जब वो पानी पीओ कहते हैं। तो वशिष्ठ सॉरी विश्वामित्र और ये वशिष्ठ काफी वो थे। तो जब ये वहां पे गए उनके राजा के आश्रम, मुनि के आश्रम में गए, तो वहां पर नंदिनी गाय थी। तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत सारा, क्योंकि राजा तो अपनी कई हजार अक्षौणी सेना के साथ गए थे ना वहां पे जंगल में। तो वहां पे देखा कि राजा ने तो कुछ ही मिनटों में बोला कि राजा थोड़ा बैठो, पानी वानी पियो। पानी दिया, इतने में तो वहां पे भोजन पक के तैयार हो गया। 56 प्रकार के भोजन पक करके तैयार हो गए। तो कितनी उनकी अक्षौणी सेना को उन्होंने वशिष्ठ ने अच्छी तरह से भोजन कराया। इस तरीके से वशिष्ठ के यहाँ पे भोजन किया, तो उस समय तो को पता नहीं चला यार, अकेले साधु, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं सहायता के लिए। इतना कितना बड़ा किचन होगा कि इतनी बड़ी सेना को, और एक व्यंजन नहीं, कोई खिचड़ी मिचड़ी नहीं खिलाया, 56 प्रकार के भोजन खिलाया। तो इसको देख करके वो तो पागल हो गए, बोले भाई ये कहाँ से आया तुम्हारे अंदर, वो भी जंगल में। कोई शहर वहर हो, कोई अच्छा बड़ा सिटी है तो चलो भाई कोई बड़ा किचन होगा, बल्क किचन, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये नंदिनी है, तो इससे हम जो भी कामना करते हैं वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो पर बस उनका मचल गया मन, बोले बस ये तो हमें चाहिए। बोले आपके यहाँ पे क्या करेगी ये जगह, हमारे राज्य के लिए दे दो, राज्य में हम इसका अच्छा से